नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सृष्टि की रचना में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये शायद आप सबको पता है, लेकिन सृष्टि में सूर्य, दैत्य, दानव, नाग और पक्षी की उत्पत्ति कैसे हुई, आज ये हमारे बीच चर्चा का विषय है। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आपके पूर्व परिचित फिर आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें, ताकि जो जानकारियां हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और हाँ, कमेंट करना भी न भूलें, ताकि उसको हम सीरियस लेते हैं और फिर उस पर आगे काम करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का जो विषय है जी, वो थोड़ा सा गूढ़ है, रहस्य है। हाँ। और चाहेंगे कि आप इस पे प्रकाश डालिए कि सूर्य, दैत्य, दानव, नाग और पक्षियों की उस उत्पत्ति के पीछे जो कहानी है वो क्या है, जो शास्त्र सम्मत है। बिल्कुल। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को पैदा किया। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो मानव जो है मनु से पैदा हुए। मनु से ये जो श्रृंखला चली आ रही, मनु के नाम पर ही मानव पड़ा। इसी तरह कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं। भगवान ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को पैदा किया। उनकी 66 कन्याएं थीं, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां थीं, उनमें से अदिति, दिति, दंतु, पद्मिनी, कर्द्रु, बहुत सारी 13 पत्नियों के ये नाम हैं जो दिया गया है। तो जो पहला अदिति थी, अदिति से नाम पर ही आदित्य यानी सूर्य का जो है, सूर्य प्रकट हुए, सूर्य का जन्म हुआ। दिति मीन्स दैत्य। दैत्य वंश का जो उदय हुआ है, दैत्य वंश जो पैदा हुए हैं, वो उनकी पत्नी दिति से हुए। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ। इसी तरह से दंतु, जो दंतु नाम की पत्नी थी, उनसे जो संतान पैदा हुई, उनका नाम दानव रखा गया। और कद्रु से नागवंश चले तथा पद्मिनी से पक्षियों का जन्म हुआ। तो जो नागवंशों का जन्म हुआ वो कद्रु पत्नी से हुआ, और इसमें 8 प्रकार के नागवंशों का जन्म मिलता है, जिसमें से पहला नागवंश है अनंत नाग वंश, दूसरा वासुकी नागवंश, तीसरा तक्षक नागवंश, चौथा पद्म नागवंश, पांचवा महापद्म नागवंश, और इसके बाद शंख और कुलिक नागवंश। इस तरह से करकोटक नागवंश, जो कुल मिलाकर के 8 नागवंशों का जन्म जो है पद्मिनी से कद्रु से जो है ये नागवंशों का जन्म हुआ। तो ये जो है पुराणों के अनुसार मिलता है कि दैत्य, दानव, नागों, पक्षियों का जन्म, इनकी सृष्टि कैसे हुई। एक यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, बायोलॉजिकल सवाल है जी। और चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं अभी, और बड़े मेधावी छात्रों में से एक रहे हैं। एक इंसान, ये कहा जाता है कि इंसान जब भी पैदा करेगा वो मानव ही पैदा करेगा। प्रवृत्ति अगर बदल जाए उसकी, दानव बन जाएगा। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। अच्छे आचरणों का अगर वो अच्छे चीजों का अगर वो आचरण कर ले तो वो ईश्वर भी बन जाएगा, यानी तपस्या से आत्मा का विकास करके देव भी बन जाएगा। तो सूर्य की उत्पत्ति समझ में आती है, दैत्य की उत्पत्ति समझ में आती है, दानव की उत्पत्ति समझ में आती है। नाग और पक्षियों की उत्पत्ति एक आदमी से हो, ये बड़ी अजीब सवाल है। और आज के जो भी हमारे छात्र हैं, चाहे जो भी दर्शक हैं, वो जरूर सवाल करेंगे कि ये चीजें एक इंसान कैसे पैदा कर सकता है। बिल्कुल। देखिए, ये जो पत्नियां थी उनके नाम पर दिया गया। जैसे आप दैत्य, दानव को भी बहुत लोग सोचते हैं कि इनके बड़ी बड़ी सींगें हो सकती हैं, बड़े बड़े पूंछ हो सकती है, बड़े बड़े दांत हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके माता के नाम पर ही उनका वंश चला। जैसे कि दानव हो गए तो यानी कि दंतु से पैदा हुए। दंतु एक
मनुष्य की तरह ही, हमारी तरह ही उनका भी शरीर वो था, और उससे दानव नाम, जिन्होंने जन्म लिया उनका दानव नाम रखा गया। जो यानी कि मानव से विभिन्न आचरण है, आचरण भी मतलब बिना नहाए खाना खाना, सुबह उठ के ब्रश नहीं करना, किसी भी चीज को खा जाना, बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति हो जाना, राक्षसी कच्चे मांस खा जाना, मांस मदिरा लेना, ये सब करना, उठपटांग, किसी को यानी धर्मानुकूल न मतलब चलना। अगर मानव धर्म को पालन नहीं करते हैं तो उसमें आप दैत्य और दानव आ जाएंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये माना जा सकता आज भी जैसे हम उच्चारण कर देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करता, एक धर्म संस्कृति के हिसाब से, सनातन के हिसाब से नहीं चलता, तो हम जनरली मुख से निकल जाता है कि ये राक्षस, राक्षस प्रवृत्ति का वो राक्षस कोई अलग है तो मानव ही, लेकिन उसमें प्रवृत्तियां जो हैं उस तरह की आ जाती हैं। तो जो पद्मिनी थी, तो ये सृष्टि के लिए, अब उस समय जो नाग हैं, नाग मनुष्य का रूप ही धर लेते थे। उस टाइम का जो उनका शक्तियां थी, अब चूंकि वो वंश बढ़ाना था ब्रह्मा जी को, इस तरह के पक्षियों का, नागों का, तो वो रूप धारण कर लेते थे। वो मनुष्य का ही रूप में पहले रहते थे, बाद में उन्होंने नागों को का रूप धारण किया, क्योंकि ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करनी थी नागों की, पक्षियों की, इन सब की जो तो उस तरह से बाद में जो परिवर्तन होता चला गया। पक्षियों की भी यही बात रहेगी, क्योंकि ये जलचर हो गए, आकाशचर, और ये नभचर भी हो गए। नभचर हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। ये नभ में, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो पद्मिनी से पक्षियों का जन्म हुआ। तो पक्षी लोग भी जो है बहुत सारे फिर इनकी जो है विभिन्न प्रकार के पक्षी जो है पैदा होने लगे। बाद में इनका वंश तरह तरह से वातावरण अनुकूल बदलने लगा और तरह तरह के पक्षी पैदा हुए। साइंस और योग की हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जी। हालांकि हमारे दर्शकों को इस पे बुरा भी लग सकता है और जो शास्त्र के जानकार हैं उनको भी आपत्ति हो सकती है जी। लेकिन यहाँ पे हम ये करना चाहेंगे कि जैसे कि उस समय में गंधर्व विवाह की परंपरा थी, 13 शादियाँ कर लिया, किसी से भी शादी कर ली। हाँ। आज जब हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ आता है जी, तो एक तीसरी पीढ़ी की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग उसकी आती है वो मानव ही आता है, बच्चा पैदा होता है, लड़का हो या लड़की ये बात अलग है। वैसे भी एग्जैक्टली कुछ विकृतियां भी आती है जो जीन्स के कारण होती है, वो होंठ कट गया, पैरालाइज्ड हो गया, हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पैर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आंखें अंदर चली गई। बिल्कुल, ये समझ में आती है कि जीन्स के कारण ये चीज़ें आ जाती हैं। पक्षी पैदा होने का मतलब कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें रूपधारी पक्षी को भी बीवी बना लिया हो आगे की पीढ़ी और उनसे सहवास के बाद फिर ऐसे पैदा हुआ हो, या फिर नाग वंश की कोई कन्याएं आई हो और उनके साथ संभोग हुआ हो और फिर उस तरह से पाए हो गई हैं? क्या ऐसा कहीं दृष्टांत कोई मिलता है आपको? अब देखिए इस तरह के बहुत सारे दृष्टांत हैं। आप मेनका को ले लीजिए, स्वर्ग की अप्सरा है वो, और वो देव कन्या है, मतलब देवी, एक तरह से देव है वो, उसमें अलग ही वो है। विश्वामित्र जी, मेनका जब विश्वामित्र जी का यानी कि जो तपस्या थी उसको भंग करने के लिए भेजा गया, और मेनका से फिर शकुंतला का जन्म हुआ। शकुंतला को विश्वामित्र छोड़ के वो फिर स्वर्ग चली गई, और शकुंतला को विश्वामित्र जी ने कर्ण ऋषि के आश्रम में रात में छोड़ दिया। वही शकुंतला का जो विवाह है दुष्यंत से हुआ, और वो भरत, जो आज हमारा भारतवर्ष है नाम जाना जाता है, भरत पैदा हुए। तो इस तरह से बहुत सारी जो है, अब यक्षिणी ले ली, बहुत सारी जो इस तरह की जो है कथाएं हैं, और वो रूप धारण कर लेते हैं और फिर वो उस असली रूप में उनका जो है वंशज चलता है। तो इसमें हमें भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये है वास्तव में सच्चाई है इसमें, अगर हम वेदों में जाएं, शास्त्रों पे जाएं तो वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल ये इस तरह का है। अब आप देख लीजिए महाभारत में ही कुंती के पुत्र कर्ण जो है सूर्य पुत्र थे, तो सूर्य ने आशीर्वाद दे दिया तो सूर्य पुत्र हो गए। ऐसे अर्जुन हो गए, इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया तो अर्जुन का नाम पैदा हो गए। तो इस तरह का बहुत सारा, वो पहले सब सक्षम था। मकरध्वज का भी एक उदाहरण आता है। हाँ, हनुमान जी के उससे जो है पैदा हुए, मकरध्वज हो गए। तो इस तरह का बहुत सारे शास्त्रों में, पुराणों में हमारे ऋषियों ने ये सब दिया है, तो इसमें कोई भ्रम खाने की बात नहीं है। तो चलिए, ये रही जानकारी जो आज के कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र हैं, लोग हैं, वो जो साइंस से आज की तुलना करते हैं कि पहले ऐसा था तो आज कैसे हो जाएगा, और साइंस की कसौटी पे कसते हैं। तो चूंकि ये आपकी जो है जी मेघनाथ की पत्नी नागकन्या थी,
नागों की कन्या थी जो मेघनाद रावण का पुत्र था, तो ये भी कहानी मिलती है। तो इस तरह से ये बहुत सारा जो है प्रूफ मिलता है हमें, तो इसमें भ्रम खाने की जरूरत। तो वही हम बताने रहे थे, वही अपने दर्शकों को हम बता भी रहे थे कि कुछ वाकया ऐसा है कि वो उस समय के काल के अनुसार ये चीज़ें संभव थी। अगर हम उसको आज की कसौटी पे कसते हैं तो वो निहायत गलत होगा, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, क्योंकि आज साइंस का युग है। जीन्स से लोग तुलना करते हैं कि अगर ये जीन ये है तो उसका जीन अगर ये होगा तो फिर कैसे पैदा होगा, ये नहीं हो पाएगा। पक्षी का अलग होगा, नाग का अलग होगा। इस तरह की चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं, वेदों में लिखी बातें हैं। इसके लिए सप्त ऋषियों की भूमिका आई है, जिनकी वजह से सब सारे वंश आगे बढ़े हैं और एक सृष्टि की समग्र रचना हुई है। इसमें कहीं कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप लोग सवाल कर सकते हैं, अगर आपके पास तर्क होगा तर्क भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं से उसका दृष्टांत जरूर मिलना चाहिए। इस एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।